हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए हम कक्षा 10 गणित राजीव प्रकाशन की मैथ 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 करवाए थे। ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, उसमें कोई ख़ास नहीं था। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन करवाए थे और शेष बाकी आप लोग बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रश्नावली 2.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य किसके निकालना पड़ेगा। हम शून्य का फर्स्ट पार्ट बेसिक जो बताए थे, जो शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध वाला वीडियो पड़ा हुआ उसको देख लेंगे। ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। याद होगा आप लोगों को, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उसमें संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध बताए गए थे वो निकालना है। पहले हमें शून्य प्राप्त करना है। तो शून्य क्या होता है, यानी x का कोई ऐसा मान होगा जो इसमें अगर रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वो शून्य कहलाएंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होंगे, त्रिघात है तो 3 होंगे। आपको यहाँ बोर्ड में दिख रहे हैं कि ये सब सारे क्या हैं, 2 घात बहुपद हैं, क्योंकि इसकी घात 2, इसकी भी घात 2, इसकी भी घात 2। जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है, अगर यहाँ की 3 ऊपर घात में लगी होती तो त्रिघात बन जाता, ठीक है। तो ये 2 घात बहुपद है, इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, शून्य कैसे निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो हल है x² - 2x - 8, एक बार नोट कर लेना होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि इस 8 का गुणा, ये जो x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। या आप मान के ये चलिए कि 8 का गुणा x² में ही करा दीजिए, तो आपका आएगा क्या, 8x² आएगा। अब 8x² के ऐसे 2 फैक्टर करना है, अर्थात गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो प्लस का ही 8 आए। सॉरी, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये कहेगा आएगा माइनस का। गुणा करें, 2 ऐसे गुणनखंड प्राप्त करें, गुणा करें तो ये वैसे x² कोई ज़रूरी नहीं है, हम गुणांक को बस मानते हैं, ठीक है। यहाँ 1 माना जाता है तो -8 का गुणा 1 में करवाइए तो क्या आएगा, -8 आएगा। तो -8 के ऐसे गुणनखंड करिए 2 कि गुणा करें तो -8 आए, और अगर घटाएं, अगर गुणा करने में माइनस का आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो घटाने में आएगा बीच वाला अंक। अगर ये गुणा करने में प्लस की संख्या आ रही है तो बीच वाला अंक जो आना चाहिए या संख्या आनी चाहिए वो जोड़ने में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 1 में करवाया आपने तो क्या मिला आपको, -8 गुणे 1 करवाया तो आपको मिला माइनस का 8 के ऐसे गुणनखंड करिए, गुणा करें तो -8 ही आए, लेकिन घटाएं तो बीच वाला अंक आए 2, ठीक है। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 गुणे 2, लेकिन इनमें से कोई एक माइनस का होगा तब तो ये माइनस का देगा। अब किस में माइनस में लगाएं, तो यहाँ पे चेक करिए, आपको घटाने में क्या चाहिए, माइनस का। तो हमेशा बड़ा अंक, बड़ी संख्या आप माइनस की कर दीजिए और छोटी संख्या प्लस की कर दीजिए। तो इसको ये -4 हो जाएगा और प्लस का 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब गुणा कराएंगे तो -8 देगा। हम यही तो कहते हैं कि -8 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए कि गुणा करें तो -8 आए और दोनों को अगर घटाएं तो ये बीच वाला अंक यानी -2 आए। तो देखिए 4 और 2 हमें मिल गए। किस में माइनस लगाना है, तो घटाने में माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस लगाओ, घटाने में प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या को प्लस रखो। फोकस आपको ये करना है, बड़ी संख्या पर टारगेट करना है, ठीक है। बड़ी संख्या में प्लस लगाना है कि बड़ी संख्या में माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 गुणे 2 किया, -8 आया। -4 और 2 को ये माइनस का ये प्लस का, तो घटाने में क्या आएगा, -2। हमें मिल गए -4 और 2, ठीक है। अब हम इस 2 -2 की जगह में गुणनखंड ये वाले रख देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x²
माइनस 4 जो मिला था उसमें x जोड़ दीजिए और प्लस का 2 मिला था इसमें भी x लगा दीजिए और माइनस का क्या हो गया 8। इस बीच के गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो दोनों में मैच करता हो मिलता हो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ अंदर कितना बचेगा, 2 हैं तो 1 निकल गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ से x पूरा निकल गया तो क्या बचा 4। जो कोष्टक में इसमें बचेगा वही अगले वाले में बचेगा। इस दोनों में से क्या कॉमन है 2, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो प्लस का 2 निकाल लीजिए और यहाँ से क्या बचेगा x, माइनस 2 का भाग 8 में दीजिए तो 4 बार। ये देखिए यही कोष्टक में ये बचा था x माइनस 4, इस कोष्टक में भी x माइनस 4। अब ये कॉमन वाले पहले एक कोष्टक में रखना होता है, हर बार बराबर लगाना होता है। तो x प्लस 2 आ गया और क्या आ गया x माइनस 4 आ गया। आपने कॉमन वाला एक कोष्टक में कर लिया, फिर इन दोनों कोष्टकों में से एक कॉमन ले लिया x माइनस 4। ये आपके अगर शून्यक हैं तो मान लेते हैं कि x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0 के, अर्थात x बराबर 4 आएगा। ये पक्षांतर कर दो प्लस का हो गया। ये इसको मान लेते हैं शून्यक कोई अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 4 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे करिए तो x माइनस 4, वो x माइनस 4 कर चुके, हमें x प्लस 2 का पहले करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 बराबर 0 इधर कर लीजिए तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2, इसको मान लीजिए बीटा, क्या मान लेते हैं बीटा, माइनस का 2। इसको पहले करते तो ये अल्फ़ा बन जाता और ये बीटा बन जाता, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है, ये शून्यक निकल आए, ये पहला शून्यक हो गया। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये 4 और माइनस 2 शून्यक हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हैं शून्यक हैं, अल्फ़ा और एक शून्यक है बीटा, मान दोनों के निकल आए। अब शून्यकों का योगफल जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जांच संबंध की कि ये सही है कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। यहाँ रखिए अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान क्या होगा 4 और प्लस बीटा का मान, यहाँ प्लस है प्लस लगाइए, बीटा का मान माइनस का 2 है बराबर लगाइए, यहाँ माइनस है। b का मान क्या है, देखिए यहाँ से तुलना अभी नहीं हमने करवाया था, यहाँ से तुलना आप करवा लीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 1 है, a का मान 1 है और b का मान -2 है। देखिए x को छोड़ दीजिए माइनस b का मान आ जाएगा माइनस का 2 और c का मान क्या आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं b का मान क्या है माइनस का 2, माइनस सूत्र का और मान का माइनस का 2 हो गया बटा, देखिए a का मान क्या है 1, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ 4 प्लस का माइनस में गुणा कराइए, -4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया और यहाँ 4 में 2 घटाइए, 2 बराबर 2, अर्थात LHS बराबर क्या सिद्ध हो गया RHS। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, जांच हो गई सत्यता की, प्रूव हो गया कि ये क्या है सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, देखिए बोर्ड में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, हमने मोड़ दिया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए आते हैं सेकंड नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, अब सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। देखिए अगर आपको बहुपद द्विघात बहुपद को हल करना आ गया, तोड़ना आ गया, तो शून्य
कैसे ज्ञात करते हैं ये अगर आपने सीख लिया, 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। समीकरण भी जैसे इसी में बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंट होता है, अगर हम इसके बराबर 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण। लेकिन अगर 0 नहीं है तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इसको हल करते हैं। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 का गुणा मल्टीप्लाई 4 से करवाते हैं, यानी 1 का गुणा 4 से करवाइए तो इधर करवा लीजिए। 4 गुणे 1 बराबर 4 आएगा। काहे का आया, प्लस का आया। अगर प्लस का आता है तो बताए थे कि ऐसे दो ठो गुणनखंड करिए इसके कि गुणा करें तो प्लस का ही 4 आए, लेकिन जोड़ें तो हमारा माइनस का 4 आए जोड़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2। ये देखिए 4 आ रहा है, और 2 और 2 को जोड़िए, दोनों धन के रहेंगे तो जोड़ेंगे तो धन का 4 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का। तो एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। ये दोनों को माइनस करने पर देखिए प्लस का 4 आ रहा है, और दोनों को माइनस किया तो जोड़ा तो माइनस का 4 आ रहा है। दोनों कहे गए होंगे माइनस के। तो यहाँ से समझ में आ गया कि इसके गुणनखंड क्या हुए, -2 और -2। इनमें x लगा देना है, बस हो गया। x नहीं है, s है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4s² -2s। ये देखिए यहाँ पे 2 आया था, -2 तब तो -4 आया। s लगा दिया, प्लस का क्या हो गया 1। ओके, बिल्कुल इजी है। इसमें कॉमन क्या है बताइए, आप लोग पेन कॉपी रख लिए करिए, साथ में लगाते जाइए। ठीक है, इधर समझते भी जाना है और जो समझ में ना आए पूछते भी जाना है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 4 में 2 का भाग जाएगा क्या, जाएगा। यहाँ भी 2 के पहाड़े में 2 आता है। ऐसे इसमें है, ऐसे इसमें 1 है, इसमें भी 2 है। तो जो दोनों में मैच करेगा वही लेना है। 1 यस इसमें, 1 यस इसमें निकाल लीजिए। 2 भी निकालना है, s भी निकालना है। इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2 का भाग दीजिए। जो कॉमन दिया निकाला जाता है उसका भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग 4 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 1 यस डबल एस है इसमें, स्क्वायर का मतलब डबल। तो यहाँ पे 1 एस निकल चुका, बचा कितना, 1। यहाँ से देखिए 2s का 2s पूरा निकाल लिया, क्या बचा 1। जहाँ से पूरा का पूरा निकला है वहाँ 1 बचता है, तो यहाँ गया 1। फिर माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ s है, यहाँ s है नहीं, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो क्या कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ 1 होता है। ठीक है, 1 ले लिया। अब ये बचेगा 2s, माइनस तो निकल चुका ना, माइनस का गुणा कराइए क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया है, इसको 25 मत मान लीजिएगा, ये s है। ठीक है, इसको 25 मत मानिएगा। अब यहाँ पे 2s और ये माइनस का 1, ये भी 2s - 1। एक कोष्टक में कॉमन वाले हो गए और एक कोष्टक में ये वाले हो गए। अब दोनों सेम हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्यक के लिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, एक उधर जाएगा प्लस का। s बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, एक फर्स्ट शून्यक। इसको करते हैं तो 2s - 1 बराबर 0, सेम है तो सेम शून्यक, अर्थात 2s बराबर 1 आ गया, तो s बराबर 1/2 आ गया। इसका नाम बीटा दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक हमें प्राप्त हो जाते हैं बड़े आराम के साथ। अब यहाँ पे क्या हम अभी एक चीज़ करने वाले हैं, जांच। क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं। अच्छा, इसकी जांच करेंगे तो 4s² - 4s + 1, इससे तुलना करा देंगे तो ax² + bx + c से, क्योंकि द्विघात बहुपद का ये मूल रूप है, पढ़ाए होंगे, देख लीजिएगा बेसिक में। a का मान क्या है यहाँ पे बच्चों, 4 है। ठीक है, और b का मान क्या है, b का मान -4 है, और c का मान देखिए क्या है यहाँ पे, 1 है। ओके, अब शून्यकों
का योगफल क्या होता है, क्योंकि संबंध निकालना है ना, संबंध वाला वीडियो देख लीजिएगा। शून्यकों का योगफल हम बार बार कह रहे हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जा कर के पहले देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ना आए समझ में तब बताएंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमारा वीडियो देखें और समझ में ना आए। एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आता तिबारा देखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा वीडियो हमारा देखें, अगर 100% देखते हैं तो ऐसा नहीं कि 50% ना आए। जब बार बार देखेंगे तो कभी 60% आएगा, 70 आएगा, धीरे धीरे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई क्या है, ए है। ओके, अल्फ़ा का मान क्या रखा है, देखिए 1/2, इसकी जगह में रख दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रख दीजिए, प्लस लगा बीटा की जगह में क्या रख देंगे, यही मान है, 1/2 रख दीजिए, बराबर माइनस सूत्र का बी की वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, -4 है, तो अंदर रख देते हैं -4 बटा ए का मान क्या है, बटा में 4 है, तो 4 लगा दीजिए। अच्छा, इसका लासा लीजिए तो कितना आएगा, 2, क्या आएगा, 2। यहाँ पे जब हर बराबर हो तो ऊपर का जोड़ बस दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस माइनस प्लस का 4/4 आ गया, ठीक है। एक एक जोड़ दीजिए तो 2/2 आ गया, बराबर 4/4 आ गया। यहाँ पे देखते होंगे कि ये तो अभी बराबर ही नहीं आया, सत्य नहीं है क्या, संबंध है तो सत्य होना चाहिए। तो अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, इसको काट दीजिए और सरल कर देना है। 4 का भाग 4 में 1 आएगा, 1 बराबर 1 क्या इक्वल हो गया क्या, अर्थात सत्यता की जांच हो गई कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। ये देखिए बराबर दोनों आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड नंबर जो है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल हमें चेक करना है, चेक हो गया। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। फार्मूला याद कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, बराबर c का मान ये रखा हुआ है 1/a का मान कितना है, 4। अच्छा, 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, इक्वल टू 1/4। देखिए क्या सही है, LHS इक्वल टू RHS, दैट इज दिस इज प्रूव्ड। शून्यकों का गुणनफल जो है दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर। इसी प्रकार से आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर के पार्ट 3 में, ठीक है। ओके।